हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। बच्चों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और मैंने बच्चों को लंच बना के दे दिया था। स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं सारे काम में लग गई थी और यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के बाद में मेरा टाइम हो चुका था बच्चों को आने के लिए। तो बच्चे आने वाले थे तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ। तो मैंने फ्रिज में जाके देखा तो फ्रिज में रात की सब्ज़ी रखी थी। तो मैंने सोचा चलो इसी को मैं नए तरीके से ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की 4-5 कली मैंने छील के, और जिसमें मैं अदरक कूटती हूँ उसमें मैंने कूट ली थी। और कूट के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। लगा दी कढ़ाई, रख दी गैस पे, लगा दिया तेल। तेल हो चुका था तो उसमें डाल दिया मैंने लहसुन कूट के 4-5 कली। अब यहाँ पे मैं जो मेरी आल है, हरी आल की प्याज की गंठी रखी थी तो वो मैंने काट ली। इसे हरी प्याज की आल है, इसे मैं अच्छे से काट लेती हूँ। इसको भी इसमें डाल दूँगी और बिल्कुल नए तरीके से बना दूँगी। बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि क्या मम्मी ने आज बनाया है। तो मैं इसे प्याज के लिए भी इसमें डाल दूँगी। तेल में धुआं निकल चुका था, जीरा और लहसुन हो चुका था, भुन चुका था इसमें। अब लहसुन को भी मैंने सारा डाल दिया इसमें। अब इसे भी अच्छे से भुनने देती हूँ, चला देती हूँ। इसके लिए चलाने के बाद मैं इसमें प्याज की आल डाल देती हूँ। अब अच्छे से इसे भी भूनूंगी जब तक इसका पानी ना निकल जाए। अच्छे से इसी तरह से भूनती रहूँगी। इग्नोर मारना, किसी के यहाँ पे ड्रॉल चल रही है, मतलब टाइलें लग रही हैं, किसी के यहाँ पे टाइल्स लग रही हैं तो वो उसी की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैंने प्याज की आल डाल दी काट के। अब डाल दी मैंने रात की सब्ज़ी, जो मेरी बची हुई सब्ज़ी थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब इसे अच्छे से इस तरह से भूनूंगी, बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा ये रात की सब्ज़ी है या दोबारा सब्ज़ी बनाई है। तो इसी तरह से मैं इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी इसे। इसी तरह से वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आगे मैंने क्या बनाया है वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो पहले इसके लिए मैं भून लेती हूँ अच्छे से। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी, चला चला के। अब ढक के रख देती हूँ। 1 मिनट के बाद देखूंगी इसके लिए। 1 मिनट हो चुका था, अब मैं इसे देख लेती हूँ। अब इसे चला देती हूँ। इसी तरह से स्लो गैस पे भूनूंगी बिल्कुल एकदम। ये भुजिया है हमारी बांकला और आलू की, रात की सब्ज़ी। अब हम लोग कितना ही खा सकते हैं, कितना खा लेंगे। तो बच गई थी। कभी कभार ऐसा होता है कि सब्ज़ी हमारी रात की बच जाती है। तो इसी तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्ट भी बढ़ जाता है दुगना, और पता भी नहीं चलता है कि हमने ताज़ा सब्ज़ी बनाई है या रखी हुई रात की सब्ज़ी बनाई है। तो इसी तरह से सब्ज़ी भी हमारी भुन चुकी थी और यहाँ पे मैं सेकने लगी थी रोटियाँ। रोटी मैं आज तवे पे बनाऊंगी, तवे पे सेकूंगी। और इसे रख देती हूँ साइड में। रोटी भी मैं इसी तरह से सेकूंगी। सारा आटा जितना है मैं सारा आटा सेक लूँगी। बच्चे भी आ चुके हैं, क्योंकि समय तो था नहीं मेरे पास कि मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊं। तो मैंने सोचा चलो रात की सब्ज़ी है तो इसे ही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अपनी नई ट्रिक से मैंने इसे भी इस्तेमाल कर लिया और ऐसा हुआ कि बच्चे चाट चाट के प्लेटें खा गए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि मम्मी ने ताज़ा सब्ज़ी बनाई है या रात की सब्ज़ी दोबारा से इसे स्वादिष्ट बनाया है। तो मैं तवे पे रोटी इसी तरह से सेक लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से हम रोटी तवे पे सेकते हैं तो नुकसान भी नहीं देती है और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। तो अब लगा देती हूँ बच्चों के लिए थाली। पहले और रोटी एक सेक लेती हूँ, इसके बाद मैं थाली भी लगा दूँगी। इसी तरह से मैं चला चला के रोटी तवे पे सेक लूँगी, बिल्कुल कच्ची नहीं रहती हैं। चला चला के रोटी इधर उधर पलट के उलट पलट करके देखो इस तरह से सिक जाती हैं, बिल्कुल कच्ची नहीं रहती हैं। और तवा पे जब हम सेकते हैं तो रोटी को एकदम पतली बनानी चाहिए, मोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि तवा पे सिर्फ हल्की गैस पे। और यहाँ पे रोटियाँ तवे पे अच्छे से सेक ली मैंने और लगा दी थाली यहाँ पे बच्चों के लिए। इस तरह से बांकला और आलू की भुजिया, जो कि रात की सब्ज़ी, मैंने बिल्कुल नए तरीके से इसमें स्वाद बढ़ा दिया। और इस तरह से हमारी थाली भी लग के रेडी हो गई, बच्चों को दे देती हूँ। इसके बाद में रोटियाँ सेकने के बाद में मैं दूसरी चीज़ बनाऊँगी और हमारे पतिदेव हमारी हेल्प करेंगे। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। इसी तरह से पहले दे देती हूँ बच्चों के लिए थाली, दे देती हूँ और यहाँ पे सारी रोटियाँ इसी
सेक लेती हूँ। और इसी तरह से और हल्की हल्की गैस पे उलट पलट करके सेको। और हल्की रोटी बनानी चाहिए, मोटी रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मोटी रोटी हम गैस पे सेकते हैं तो अंदर तक सिक जाती है, लेकिन तवे पे अंदर तक नहीं सिकती है। इस वजह से हमें हल्की रोटी बना के सेकनी चाहिए और बहुत आसानी से सिक जाती हैं और मुलायम भी रहती हैं, एकदम टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसी तरह से सारी रोटियों को मैं सेक लेती हूँ, जितना आटा है उतना ही मैं सेक लेती हूँ। आज मैंने 4-5 लोगों का खाना बनाया, ज़्यादा खाना नहीं बना था। देखो शाम को अब कुछ और बनाऊँगी। और जो मेरी बची हुई सब्ज़ी रखी थी उसे फेंकना नहीं चाहिए, इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस यही था मेरा। अब मैंने रोटियाँ भी सारी सेकने के बाद में हमारे पतिदेव ने कढ़ाई रखी थी, उसमें डाल दिया मावा, जो ये 250 ग्राम मावा है। और मावे में डाल दिया थोड़ा सा दूध। सिर्फ 2 चीज़ों से इस तरह से अच्छी मिठाई बनी कि बिल्कुल ही इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि यकीन नहीं मानोगे कि हमें महसूस नहीं होता है कि हम ज़्यादा मेवा डालें या कोई सामान ज़्यादा सामान से बने, तो ऐसा नहीं है। जो भी अपने घर में चीज़ें रहती हैं उनसे ही अगर हम कुछ अच्छा बना के खा लेते हैं तो उसी में स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो इसी तरह से इसमें डाल दी चीनी और दूध, अच्छे से इसे भून लेते हैं, खूब चला चला के इसको भूनेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी खड़े होके, मैंने कि लाओ मैं बना दूँ। तो वो कह रहे थे, हमारे हस्बैंड जी बोले थे कि हम बना रहे हैं, तुम देखते जाओ। तो मैंने सोचा चलो आज हम अपने पति देव की ही हाथ की मिठाई खा लेते हैं। लेकिन वो बोल रहे थे कि चलो इसमें मेवा भी डाल देते हैं, तो हमने मेवा नहीं डालेंगे, आज हम 2 ही चीज़ों से बना के खाएंगे। देखो कैसी टेस्टी बनती है या नहीं बनती है। तो सिर्फ चीनी और दूध और मावा, 3 चीज़ों से हमने आज की मिठाई बनाई थी। इतनी स्वादिष्ट बनी थी, यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। कभी ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा सामान नहीं डाल सकते हैं, तो जो भी हमारे घर में चीज़ें हैं उससे भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से हमने भून लिया। भूनने के बाद में इसे निकाल लेंगे प्लेट में और जमाने के लिए रख देंगे। अब भुन चुका है, करीब 3 से 4 मिनट में ये भुन के रेडी हो गया था। ना चाशनी ना चीनी को पीसा, कुछ भी नहीं, बिना चाशनी के आज हमने एकदम कतली बनाएंगे, एकदम स्वादिष्ट टेस्टी स्पेशल वाली। और हमने सारा इसमें प्लेट में निकाल लिया। ये 250 ग्राम मावा था, जो कि हमने गाजर का हलवा बनाया था, तो हमने आधा किलो मावा मंगाया था, उसमें से हमने 250 ग्राम उसमें डाल दिया था, 250 ग्राम हमने बचा लिया था। तो इस तरह से हमारा बन के मावा की मिठाई, यानी कि मावा और चीनी दूध की 3 चीज़ों से बन के मावा की मिठाई रेडी हो गई। और हमारे आज पति देव ने बहुत हेल्प की थी। और मैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सारा काम करते रहो, समय निकल जाता है, काम नहीं हो पाता है। तो सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब ये जा रहे हैं तो इनको भी बना के मैं खिला देती हूँ। तो इस वजह से। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। बच्चों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो बाय।